नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे सबसे पहले शेखपुरा की। शेखपुरा के बाजितपुर स्थित भाजपा कार्यालय में बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार का जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। मंत्री सुनील कुमार ने भाजपा के सक्रिय सदस्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपराध चरम पर था। नीतीश कुमार की सरकार ने बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि आज बिहार हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। वन क्षेत्र भी 7% से बढ़कर 15% हुआ है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर फिर सत्ता में लौटेगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कि अपने पिताजी से पूछें, क्योंकि उस समय तो वो नाबालिग होंगे, ठीक है, कि 2000 और 2005 के बीच में क्या हो रहा था। क्या ऐसा नहीं हो रहा था कि डीएम की पत्नी को उठा के बलात्कार किया जा रहा था? उस पर उनको क्या कहना है? अभी जो मुद्दा उठा रहे हैं, देखिए, जब चुनाव आता है तो सोई हुई पार्टियां भी कुछ न कुछ बोल देती है। नाचे न आवे तो आंगन में टेढ़ नहीं। राहुल गांधी की पदयात्रा बिहार में कर देंगे, क्या करें? जयनगर अनुमंडल के कोरहिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित पिकअप वैन चाय होटल में घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक मोहम्मद छोटे और उसका भतीजा मोहम्मद अतीक नशे में थे और गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। हादसे में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद तस्लीम की मौत हो गई, जबकि जफीर गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज जारी है। चौथे घायल मोहम्मद हुसैनी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जयनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। सिवान के महाराजगंज प्रखंड के बड़का टेगरा हरकेशपुर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने गैर मजूरवा जमीन पर केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण का विरोध किया और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के काफिले को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस वाहन को रोका गया और पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। इस मामले में महाराजगंज सीओ के आवेदन पर 8 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एसडीपीओ राकेश कुमार रंजन ने बताया कि 14 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। लखीसराय जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार अनीस ने बीजेपी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं, लखीसराय में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। खासकर शिक्षा विभाग में बिना काम के लाखों करोड़ों रुपए के बिल बना दिए जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता 11 अप्रैल को कांग्रेस कार्यालय से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अरे देखिए, राहुल गांधी से सबको मिर्ची लग रहा है, नहीं समझे? राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता से मिलने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन लोगों को तकलीफ क्यों हो रहा है? चुनाव अभी नहीं है, कहाँ अभी चुनाव है? तब चलिए, उन लोगों को फालतू बोलने का आदत है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अब देख लीजिए, लखीसराय में अशोक धाम महोत्सव था। अरे ये तो हमको पता है कि विपक्ष के लोगों को नहीं बुलाया जाता, ये हम जानते हैं, मगर खास करके दलित वर्ग से और जनता ने जिताया। अरविंद पासवान हो, चाहे नगर वार्ड नंबर के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं वह भी दलित है। तो भाजपा सिर्फ वोट के समय दलित और पिछड़ों की बात करती है और जब कुर्सी पर बैठाने की बारी आती है तो वह धक्का देने का काम करती है, जिसका उदाहरण हम एक वीडियो में ही देखे थे। आप ही पत्रकार के माध्यम से वीडियो देखे थे कि किसी मंच पर अरविंद पासवान जी को विजय सिन्हा धक्का दे रहे हैं। तो यह तो भाजपा का चरित्र ही है। वह सिर्फ गरीबों की बात भी नहीं करना पसंद करती है, जब सत्ता में आती है। आज देख लीजिए, लखीसराय करा रहा है विपक्ष के अलावा सत्ताधारी। भागलपुर के बरमरपुर गांव निवासी और 33 कोर सेना मुख्यालय में तैनात आर्मी जवान मुकुंद कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 2017 में आर्मी ज्वाइन करने वाला मुकुंद अपनी मां के इलाज के लिए छुट्टी लेकर जून से घर आया था।
मां के ठीक होने के बाद वह 2-3 दिन में पोस्ट ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मुकुंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके फुफेरे भाई पवन चौधरी घायल हैं, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। हादसा खरीफ थाना क्षेत्र के बागड़ी चौक के पास हुआ। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन कैडर का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इससे संविदा कर्मियों को स्थायी होने का मौका मिलेगा और नई नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा। जल्दी नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत काम का स्पष्ट विभाजन होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इन पदों में मुख्य रूप से चिकित्सा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अधिकारी, कोऑर्डिनेटर और हॉस्पिटल मैनेजर शामिल हैं। इस निर्णय से सरकार पर सालाना 2192 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पटना से ब्यूरो चीफ गौतम मयंक की रिपोर्ट। आनंद मोहन ने पत्रकारों से पूर्णिया में बात करते हुए बताया कि 23 अप्रैल को पूर्णिया के कला भवन में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के लोग शामिल होंगे। उन्होंने वीर कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति का नायक बताते हुए पूर्णिया में उनकी प्रतिमा स्थल को बाबू वीर कुंवर सिंह चौक और बिहटा एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने सदन में गाली गलौज करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कानून जरूरी है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। पहले से मेरा प्रोग्राम घोषित है, आप सुनिए उसमें। हाँ, इन सवालों का जवाब होगा पूर्णिया में। अब फरिया लेना, दोनों दो चीज है भाई मेरे। मैं जो बोला हूँ ये मेरे पूर्व से प्रोग्राम घोषित है। मैं पूर्णिया आ रहा हूँ, इन सवालों का जवाब वही होगा। एक सवाल मेरा इसमें और फरिया लेने में बहुत अंतर है। देखिए, एक बात, वहां का जो सवाल था, व्यक्ति अगर कोई गलती मानता है तो इसमें बुराई नहीं है, बड़प्पन है। इस देश में एक गांधी नाम के व्यक्ति हुए जो अपनी गलतियों से सबक लेके प्रायश्चित करके बड़े हो गए, विश्व मानव हो गए। मैं कहूंगा कि रामजी लाल सुमन को भी पूर्णिया सांसद से सबक लेना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। सर, फ्लो में तो दूसरे पक्ष से भी कुछ कर सकता है। पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र के बराह कोना में देसी कट्टा लेकर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने 6 अप्रैल की रात खजांची हाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट के दौरान गोली मारकर हत्या की थी। लूट के बाद आरोपी अपने गांव पहुंचा, जहां बाइक को लेकर हुई पूछताछ से गुस्साकर 4 राउंड फायरिंग कर दी। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हत्या के मामले में रुपेश यादव, चंदन सिंह और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गोली चलाने के दौरान रुपेश खुद भी घायल हुआ था और बनमनखी में इलाज करा रहा था। तीनों आरोपी एक लॉन्ज में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अब पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल लूट ली गई थी और उनको गोली मार दी गई थी। पीड़ित व्यक्ति का इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कांड के उद्भेदन हेतु एक SIT का गठन किया गया था और जब उसमें अनुसंधान किया गया तो इसमें जो 3 व्यक्ति हैं जिसमें इन्वॉल्व थे, रोशन कुमार यादव, रोशन कुमार पंडित और चंदन सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके पास से जो लूटी हुई मोटरसाइकिल है वो बरामद कर ली गई है और जो इस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें से जब ये गोली चलाई गई थी तो गोली पीड़ित व्यक्ति के आर पार हो गई थी और उसमें से एक व्यक्ति को, जो अभियुक्त है उनमें से, उनको भी लगी थी। ये लोग इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन वहाँ देखे थे कि जब ये पीड़ित व्यक्ति वहाँ पहुँचे हुए हैं इलाज के लिए तो ये लोग वहाँ से भाग के बनमनखी में अपना इलाज कराए और वहाँ से ये लोग अपनी जगह पर चले गए थे। ये लोग यहाँ पूर्णिया शहर में लॉज में रह रहे थे पढ़ाई के नाम पर। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? क्या कारण था गोली मारने? लूट के लिए किया गया था ये, और दूसरा लूट का था। इसमें लूट में ही इसमें गोली मार दी। जब उनके द्वारा रुका जा रहा था तो उसमें गोली मार दी। गिरफ्तारी का प्रोफेशनल ये लोग लुटेरा है या फिर पहले से? अभी तक इनका इतिहास नहीं मिला है, लेकिन ये पहली बार में थे। लेकिन हथियार चूंकि इनका पहले से था, उन्हें पता करवा रहे और इतिहास है। ये मोटरसाइकिल लूट में मार दिया गोली? मोटरसाइकिल लूट में मारा गया। इलाज सर बनमनखी कहाँ का? सदर हॉस्पिटल से। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? गिरफ्तारी अलग जगह पे, जो मीरगंज से हुआ है, जहाँ पे गांव है इनका, और एक टीकापट्टी में होता है, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। सर, मोटरसाइकिल ये लोग जो लूटता है तो फिर बेचने का या किस तरह से? ये तो उनके घर से बरामद हुई है मोटरसाइकिल अभी, और जो बताएं जहाँ बेचने वाली बात है उसमें वो काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग केवल उनको हिदायत दे रहे हैं कि वो भी नज़र रखें इसमें, चूँकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में वही आता है जिस पे सीधा पे रहे। उसमें कोई वहाँ घटना कर ले किराएदार तो उस पर मकान मालिक पे नहीं बनती है। लेकिन फिर भी उनसे कहा जा रहा है, ये चीज़ों की अपील भी की जा रही है
कि ऐसे लोगों पे वो नज़र जरूर रखें कि उनके यहाँ जो लॉज में रह रहे हैं वो क्या कार्य करते हैं। सर इन लोगों में जानकारी आसपास पहले ये मिली थी कि ये लोग पहले भी कोई तरह की घटना घटाई। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।